हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं ये सत्तोलॉजी का वीडियो है। और चलिए, बहुत अच्छा वीडियो है, देखते हैं। और इसमें आदित्य सत्संगी जी का डिस्कशन पॉइंट है। चलिए एक बार देखते हैं, फिर बात करते हैं। चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। Namaskar and काइंडली welcome शेयर to this करें, exciting फॉलो करें, episode of सब्सक्राइब करें। Saptology, थैंक यू। debunking mythology. Saptology means science of truth, or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Saptology actually builds your identity, and mythology actually destroys your identity. Now, do join our courses. There is a 12x debunking mythology course and 12x yoga certification course, which is offered exclusively from Saptology. And expand your knowledge horizons, number one. And number two, you can join our projects, multiple projects available for you in your places, and you can connect with us or write an email to us if you're from the campus so that we can respond to you. So today I have a very special guest today who has spoken on this channel on Ayurveda before. And so without delay, let us welcome Sri Vaidya Rajesh Kapoor ji. Welcome. नमस्कार। हाँ जी, सबको नमस्कार। So आज का जो टॉपिक बोलिए। जी आप कहें, क्या कह रहे हैं? आज का जो टॉपिक है वो है ओम एंड हाउ ओम जो है किस तरह बीज मंत्र भी है और बहुत इसके अंदर डेप्थ भी है, काफी साइंटिफिक भी है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप जो शेयर कर रहे थे कि किस तरह जो आपने इसके एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं और आपको बताया गया प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में इम्पोर्टेंस ऑफ ओम, तो उसी विषय में अगर आप शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए और एक इतना बढ़िया विषय देने के लिए। तो अभी मैं कहीं बहुत ठंडी जगह पे घूमकर आया हूँ, तो थोड़ा सा मैं कुछ गर्म साथ में ले रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसका बुरा नहीं माने। तो ओम के ऊपर जब मैंने काम करना शुरू किया तो उसमें कारण ये रहा, मैंने कुछ समाचार ऐसे पढ़े जिससे मेरी रुचि इसमें बढ़ती चली। वैसे तो भारतीय समाज में क्या, विश्व के सभी लोगों को ओम का उनमें महत्व है, ओम के बारे में वो जानते हैं और भारतीय समाज में इसका विशेष महत्व है। पर मुझे कुछ गहराई से जानने की रुचि क्यों हुई वो मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे आयुर्वेद का बहुत बड़ा एक सिस्टम है। तो उसमें एक डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी हैं और एक और डॉक्टर है जो मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जिनका मुझे अभी एकदम नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने ओम के ऊपर काम किया और उसका प्रयोग। वो बताते हैं हमारे रोगियों का इससे तनाव ठीक हुआ, उनके पाचन के रोग ठीक हुए, मानसिक रोग ठीक हुए और उसमें हाई बीपी में कमाल के रिजल्ट हमें मिले, ऐसा उन लोगों ने बताया। एक तो ये समाचार मेरे लिए काफी रोचक था, जानकर अच्छा भी लगा और गौरव भी हुआ अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर कि हम लोगों ने ऐसे, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी। फिर दूसरा और समाचार मुझे देखने को मिला, अमेरिका के एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं प्रोफेसर जे मॉर्गन। तो प्रोफेसर जे मॉर्गन ने कई साल पहले 4,500 रोगियों के ऊपर ओम का प्रयोग किया। और वो रोगी कौन थे? उनको कहा गया वो हृदय रोगी थे, मानसिक रोगी थे, वो सभी होपलेस रोगी थे। आप समझ रहे हैं, होपलेस का मतलब जिनके ठीक होने की आशा छोड़ दी गई थी, वह जब तक जिंदा है तब तक दवाई खाओ। अब उनके ऊपर साल भर वो 1 घंटा ओम बुलवाते थे रोज। एक्सपर्ट बुला लिए, विशेषज्ञों को बुलाकर 1 घंटा ओम बुलवाते। परिणाम जानते हैं क्या हुआ? लगभग 85%, 90% महिला रोगी क्योर हो गए। इसमें 2,500 महिला रोगी थे, 2,000 पुरुष रोगी थे, कुल 4,500 थे।
तो महिला रोगी ठीक हो गए 90% के लगभग, और पुरुष रोगी कितने ठीक हुए? लगभग 75%। अब ये इतना अंतर क्यों है कि पुरुष रोगी कम ठीक हुए, महिला रोगी ज्यादा ठीक हुए? ये थोड़ा विचार करने की बात है। ओम का विषय अपना एक अलग है, और ये महिला पुरुष रोगियों में प्रतिशत का, उनके स्वस्थ होने का अंतर क्यों है, इस बात को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो मनोविज्ञान की दृष्टि से महिलाओं में एक विशेषता है, चाहे वो भारत की हो चाहे बाहर की हो। वो क्या विशेषता है? महिला जो भी करती है, अच्छा बुरा ठीक गलत, वो तन मन के साथ पूरा समर्पित होकर करती है। यहाँ पे उनके वो प्रोसेसर एनालाइजर जो है वो ज्यादा नहीं चलता है, इफ एंड बट्स का, प्रश्नों का वो ज्यादा नहीं चलता है, इसलिए उनको परिणाम अधिक मिले। उन्होंने ओम को बोला तो फिर मन में प्रश्न, कोई दुविधा नहीं, पूरे समर्पण के साथ बोला, भाव के साथ बोला। पुरुषों के मन में थोड़ी दुविधा रही, इफ एंड बट रहा, होगा नहीं होगा, ये सब चलता रहा, परिणाम थोड़ा कम। इसका मतलब ये हुआ कोई भी परिणाम लेने के लिए शरीर से की गई क्रियाएं पर्याप्त नहीं होती हैं, जहां पे सूक्ष्म शक्तियों की भूमिका होती है। अब ये ध्वनि तो सूक्ष्म शक्ति का मामला है जी, आप इसको सजीव मानते हैं या निर्जीव मानते हैं वो अलग बात है, पर तरंगों का अपना खेल है। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सतोलॉजी पे ऊपर आप कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? तरंगों के कारण हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलेक्ट है तरंगों में, कोई जीवन है उनके अंदर, इस बात को मैं लगता। तो ये भावना के साथ जो चीजें जुड़ जाती हैं, तरंगों का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ जाता है, और औषधियों का प्रभाव या क्रियाओं का प्रभाव भी निश्चित रूप से बढ़ता है। इस बात को हम पढ़े लिखे लोग अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। ये दो घटनाएं हो गई। तीसरी घटना जो मैंने देखी, हमने एक प्रयोग कर डाला। फिर जब हमने ये सब देखा, हमने क्या किया, एक कागज के ऊपर ओम लिखा, ठीक से आराम से ओम लिखा। ओम लिखने के बाद एक बहुत मजबूत आदमी को हमने कहा, हमारी कक्षा चल रही थी, कोई 7 दिन की हमारी क्लास चलती है, फिजिकल ट्रेनिंग कैंप जो होते हैं हमारे, तो उसमें सबसे मजबूत हट्टा कट्टा जवान आदमी था। उसको बुलाया और मैंने उसका हाथ दबाया। अब जब ये किया, मेरी उम्र तब 70 साल रही होगी, अब 72 हो गई है, या 2 या 3 साल पहले की बात है। हाथ जोर से दबाया तो 2 हाथ से भी मैं उसके हाथ को ऐसे उसके आगे कर दिया, मैं ऐसे दबा रहा, नहीं दबा। अब मैंने जो कागज के ऊपर ओम लिखा था, उस ओम के ऊपर मैंने ऐसे कागज के ऊपर बायां हाथ रखा और मैं आराम से हाथ को दबा पाया, जो कि मेरे से 2 गुना या 4 गुना ताकत का हट्टा कट्टा जवान था। मेरे से कद में भी 4-6 इंच लंबा रहा होगा। तो इतने मजबूत आदमी को मैं आराम से दबा सका, केवल ओम के ऊपर हाथ रखकर। अब मैं आगे कुछ प्रयोग मेरे मन में आए, कुछ और भी कर डाले। फिर हमने स्वास्तिक को विधिवत ठीक से बनाया। ठीक बनाने का मतलब है, जब ओम बनाए, ऐसे क्रॉस काटने से उसकी ऊर्जा कम होगी। ये गलती हमको नहीं करनी। हमको ओम कैसे बनाना है, देखिए, ऐसे 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 ऐसे। इधर का ओम स्वास्तिक बन गया। अब दूसरी तरफ चलिए, ऐसे 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 ऐसे, बस। यानी क्रॉस नहीं करना है हमने, काटना नहीं है रेखाओं को। और उसके बाद जो उसके स्वास्तिक के सिरे हैं, चारों भुजाओं की नोक है, उसको थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे मोड़ दें, तो इससे ऊर्जा का विस्तार पहुंच जाता है। हमारे पास एक पत्रिका आया करती थी, त्रैमासिक रिसर्च मैगजीन थी, आजकल वो बंद हो गई है। उसमें दिया हुआ था कि स्वास्तिक बनने के बाद वहां पे 20,000 गीगाहर्ट्ज पॉजिटिव एनर्जी तुरंत पैदा। अब 20,000 गीगाहर्ट्ज की एनर्जी के ऊपर मैंने हाथ रखा तो मेरी ताकत तो बढ़नी थी ना, स्वाभाविक था मेरी ताकत बढ़ी। इसके बाद
हमें एक और जानकारी मिल गई। अमेरिका की नासा की एक रिपोर्ट, सत्संगी जी चाहेंगे, जरूर चाहेंगे वो, मैं उसकी डेट, टाइम, कब छपा, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा ये समाचार, और उसके ऊपर 1 साल से ज्यादा अध्ययन किया उन्होंने, तो उसके बाद पब्लिश किया। और उसके बाद फिर कुछ लोगों को उससे काफी तकलीफ हुई, तो उन्होंने उसके बाद इसको इनकार किया कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। अब जो नेट के ऊपर आ चुका है उसको आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे आ चुका है उसका क्या करेंगे। वो क्या खोज थी? अंतरिक्ष की गहराइयों में, अनंत गहराइयों में जो ध्वनियां उठ रही थी, जो तरंगे उठ रही थी, उनको विशेष प्रकार के यंत्रों के द्वारा ध्वनि में कन्वर्ट किया गया। तो जानते हैं, वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो गए। वो ध्वनि क्या थी? वो ध्वनि थी ओ। वैज्ञानिक आश्चर्यचकित, उन्होंने उसको ठीक से फिर और 1 साल तक अध्ययन करने के बाद तब जाके इसको पब्लिश कि हाँ, सूर्य में से ओम की ध्वनि निकलती है, और ये लाखों करोड़ों नहीं अरबों साल से, जब से सूर्य की रचना हुई है, 1 अरब 96 करोड़ साल यानी लगभग 2 अरब साल पहले से, हमारे शास्त्रों के अनुसार भी, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार भी, सूर्य की और सृष्टि की रचना लगभग 2 अरब साल बनती है। तब से ये ओम ध्वनि होती है, सूर्य यही जाप कर रहा है। अब ये आप कहेंगे जाप कर रहा है, ये शब्द तो सही प्रयोग नहीं किया आपने, ये ध्वनि पैदा हो रही है, ऐसा तो कह सकते हैं। तो सूर्य ही जाप कर रहा है, तो इसका मतलब तो ये हो गया, सूर्य एक ऐसी इकाई है जिसके पास चेतना, बुद्धि है, समझ है, जीवन है। तो ये तो हम नहीं मान सकते, ऐसा आधुनिक लोग कहेंगे। तो ठीक है, इस विषय पे अभी हम बहस नहीं करते, अभी हम इस बात को एक और रख देते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ओम की ध्वनि हो रही है। अभी एक बात यहाँ पे, अभी सत्संगी जी भी बात कर रहे थे, उन्होंने उसको उद्धृत भी किया श्लोक को, गीता के क्या 4थे अध्याय में बता रहे थे। वो श्लोक में क्या कहते हैं अर्जुन को भगवान कृष्ण, जो ये ज्ञान मैंने आपको दिया है, ये ज्ञान मैंने आदि काल में सूर्य को, अब ये सूर्य का को दिया गया ज्ञान क्या है? अब हमारा योग शास्त्र बोलता है, योग शास्त्र क्या बोलता है कि जो मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूँ, ओम जो है आज से पहले ईश्वर का, मैंने कभी सूर्य को दिया था, अनादि काल में सूर्य को दिया था। ये बात मैंने पढ़ी है, बहुत सही बात है। नाम ओम है ईश्वर का। चलिए देखते हैं। ये इतनी बड़ी बात कही गई है, अब ये तार से तार जोड़ते जा रहे हैं। ओम कोई छोटी बात नहीं है। सारे संस्कृत साहित्य में और वेदों में, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ जिनको माना गया है, ऋग्वेद में भी हर मंत्र से पहले ओम का उच्चारण है, ओम के बाद ही मंत्र आगे बढ़ा जाता है। और ओम की बहुत प्रशंसा करते हुए इसको प्रणव कहा गया है, यानी ईश्वर का इसको नाम कहा है। और ये भी कहा गया है हमारे संस्कृत शास्त्र में कि जो पहली ध्वनि शिव जी के डमरू से उत्पन्न हुई वो ओम थी। तो ओम का मतलब असाधारण है। तो जहां जहां पे भी आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप वहां पे ओम बनाइए। हाँ देखो ना, अक्सर हम लोग कोई भी मंत्र बोलने से पहले, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय, हर मंत्र बोलने के पहले हम ओम बोलते ही हैं। तो मतलब जाहिर सी बात है कि ये ओम एक बीज मंत्र है, और बहुत ही मतलब मंत्रों का स्वामी बोलते हैं ना, मंत्रों का बहुत ही मतलब मंत्रों का आप कह सकते हो कि मंत्र का जो स्टार्ट मंत्र होता है, जो इसके बिना कोई भी मंत्र सफल नहीं हो, इस तरह का मंत्र है, मुझे ऐसा लगता है। चलो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार तो इसको सिंदूर के साथ लिखा जाना चाहिए, अच्छे कुमकुम के साथ लिखा जाना चाहिए, है। और हमने तो पेन के साथ लिखा तो भी वो ऊर्जा पैदा हुई। आप जानते हैं ना
कौन कौन सी शक्तियां हम प्रयोग करते हैं, यंत्र, औषधि, यंत्र, मंत्र, तंत्र। अब ये तो यंत्र हो गया, यंत्र यानी एक आकृति, मंत्र ध्वनि और औषध तो है ही है आयुर्वेद में जो प्रयोग किया जाता है। पर आजकल जो है ये सब गड़बड़ हो गया है, आयुर्वेद में केवल औषधि रह गई है, मंत्र और तंत्र यंत्र वो सब समाप्त हो गए। आधुनिकता ने आयुर्वेद को एकदम अपंग बनाकर रख दिया, क्योंकि सूक्ष्म शक्तियों का भरोसा नहीं। अब ओम के बारे में हमारा योगी बताते हैं, हमारा योग शास्त्र बताता है कि जब ओम की ध्वनि करते हैं तो सीधा भगवान के साथ ताल में। जो अंतरिक्ष की गहराइयों में ध्वनि उठ रही है वही हमारे भीतर की गहराइयों में। योगियों के द्वारा कहा गया है अनाहत ध्वनि को सुनने के लिए योगी साधना करते हैं। आहत का मतलब होता है चोट। अब किसी नगाड़े के ऊपर, किसी बर्तन के ऊपर हम चोट मारते हैं तो ध्वनि होती है। जो चोट मारे बिना, आघात किए बिना जो ध्वनि पैदा होती है उसको अनाहत है। तो उस ध्वनि को सुनने के लिए वो निरंतर हमारे भीतर हो रही है, उसको सुनने के लिए योगी साधना है। और वो ध्वनि क्या है? हमारे अंतरतम गहराई में, इनर मोस्ट में जो ध्वनि उठ रही है वो है ओम। अब जब हम ये ध्वनि करते करते, बोलते बोलते अंतरिक्ष की उस गहराई के साथ जुड़ते हैं, एकाकार होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, तब जाकर हम बड़ी गहरी साधना की स्थिति में पहुंच गए। तो इसलिए ओम जो है इतना असाधारण ध्वनि है। ये हमने कई बच्चों के ऊपर प्रयोग करके देखा। अभी जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ, इसके पीछे जो सरकारी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय जहाँ 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, उसके साथ ही एक 6ठी से 8वीं तक का विद्यालय है, वहाँ जाकर हमने एक प्रयोग किया। बच्चों को 3 दिन तक केवल 5 मिनट ओम बुलवाया और 3 दिन बाद बच्चों के 8वीं के जो अध्यापक थे उन्होंने कहा बच्चों की शरारतें बहुत कम हो गई, इनकी एकाग्रता बढ़ गई है, चंचलता कम हो गई है और जो इनको समझाया जाता है पहले से बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कितनी देर में असर हुआ? केवल 5 मिनट। हमने देखा, आप भी करके देखिए। किसी भी रोग में, तन का रोग हो या मन का रोग, आप ओम का जाप शुरू कर दीजिए। मन में करिए। पहले थोड़ा उपांशु जाप बोलते, जो धीरे धीरे बोला जाता है। पहले 2, 4, 5 बार जोर से बोला, फिर उपांशु जाप थोड़ा सा 1-8 मिनट किया, उसके बाद मन में ओम की ध्वनि का उच्चारण करिए। हो सके तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, यदि बीमारी बहुत है बिस्तर पर लेटे तो भी करिए। आप देखेंगे आधे घंटे में आपको स्पष्ट लगेगा, 15 मिनट में लगेगा, आपका रोग तो कम हो रहा है। कोई भी रोग हो, यानी हमारी जीवनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने का काम ओम। सजीव नहीं, निर्जीव चीजें भी जिनको मानते हैं, निर्जीव में भी कुछ अंश तक तो जीवन होता है ना, उनमें पर भी, उनके ऊपर भी ओम की तरंगों का प्रभाव होता है। किसी कारण से ऐसा कहा गया है ओम का बहुत जाप गृहस्थों को नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। कारण विरक्ति भाव बहुत ज्यादा है, परिवार से, समाज से मन विरक्त होकर भगवान में ही लगने लगता है। इसलिए ओम के साथ को जोड़ दिया जाता है। कोई मंत्र, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम मणिपद में हूँ। तो यहाँ पे एक बात में और मुझे याद आ गई, कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध और जैन नास्तिक, मूर्ति पूजा नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते। अरे ईश्वर का नाम जो प्रणव है, उस ओम का जाप बौद्ध भी कर रहे हैं, जैन भी कर रहे हैं, सिख भी कर रहे हैं। एक ओंकार वो भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हम कह सकते, समझने समझाने में कुछ गलती होगी, अनुयायियों को भी गलती हो सकती है,
अरे ओम का जब आपने उच्चारण किया, उसको माना, उसको स्वीकार किया, तो आप निराकार प्रभु की साधना कर रहे। साकार की नहीं कर रहे तो निराकार की नहीं कर रहे। अब यहाँ पे एक बिंदु ऐसा आ जाता है जो ओम की और स्वास्थ्य के ऊपर बात करने से पहले अगर सत्संगी जी की अनुमति हो तो मैं उसको स्पष्ट कर लूं। उसके कारण बड़ा भ्रम की स्थिति। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं थोड़ा रेफरेंसेस लेके आता हूँ बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम ऐसे विषय में बात करते हैं वैज्ञानिक तरीके से बात की जाए, यहाँ पे एक रेफरेंस लेके आता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह एक्सपीरियंस बताया और इसका बैकग्राउंड, फिर हम लोग आप जो कंटिन्यू करें उसको हम लोग करेंगे। जैसे पतंजलि बोलते हैं समाधि पाद में 23 नंबर श्लोक का लोग पढ़ सकते हैं, और मेरी बुक से भी है ट्रांसेंडिंग द माइंड। ये मेरी पुस्तक है जो काफ़ी पॉपुलर हुई है यहाँ पे और लोग पढ़ रहे हैं। काफ़ी टेक्निकल है लेकिन इसका रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं योगियों के द्वारा। ईश्वर प्रणिधानाद्वा मतलब समाधि कैन बी क्विकली अटेन्ड बाय सरेंडरिंग वंस लाइफ टू ईश्वर और डूइंग लविंग सर्विस फॉर ईश्वर। और फिर उसके बाद है क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा, दैट इज 24। और ये ईश्वर इज अबव क्लेश कर्म, रिजल्ट्स ऑफ कर्म, इंप्रेशंस ऑफ माइंड एंड ऑल डिजायर्स। फिर उसके बाद है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, एंड ईश्वर resides the बीज of सर्वज्ञ means omniscience, and पूर्वेशाम अपि गुरु काले न वच्छेदात। ईश्वर is a guru of even previous gurus because he is not limited by time। ये बात कर रहे हैं। उसके बाद पतंजलि बोलते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, that ईश्वर is known by the name ओम। और गीता में अध्याय में 10.25 में लिखा हुआ है कि मैं ही ओम हूँ। भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं मैं ओम हूँ। और फिर उसके बाद पतंजलि लिखते हैं तज्जपस्थ अर्थ पावनम 28वां श्लोक समाधिपाद। वन शुड चैंट ओम वाइल मेडिटेटिंग ऑन इट्स मीनिंग मतलब विष्णु के बारे में बात, हरि के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन है वो। अच्छा, उसके बाद गीता में रेफरेंसेस है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि ओम को एक ध्वनि मान के हमने कर, ध्वनि तो है ही, वो हर चीज़ ध्वनि है। विश्व में एनर्जीज हैं, हम लोग बोल रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं आंखों से, तो ये सब एनर्जीज हैं। तो यदक्षरम वेद विदो वदंती 8.11 विशंति यतत् योग वीतरागा ये चिंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, कि पिछले पुराने समय में बड़े बड़े लोगों ने ओम का जप करके परफेक्शन हासिल करा, उन्होंने किया, परफेक्शन लिया। फिर उसके अगले श्लोक में 8.12 में बोल रहे हैं कि अपने आप को योग में स्थित करो। फिर उसके बाद बोलते हैं ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरण अनुस्मरण माम अनुस्मरण, मतलब ओम अक्षर का जप करके जो ओम जो है ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है, मेरे बारे मतलब मेरा माम अनुस्मरण, मेरी याद करो, रिमेंबर मी। और उसके बाद तुमको उससे छुटकारा मिलेगा। ये रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। और फिर उसके बाद 17वें चैप्टर का रेफरेंस है ओम तत्सत, मतलब ओम दैट इज ट्रूथ, मतलब ईश्वर दैट इज ट्रूथ। निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विदा स्मृता, तो 3 समय में ब्राह्मण जो है या फिर जो भी स्पिरिचुअल में है वो उसका रिमेंबर करते हैं, उसको रिमेंबर करते हैं। सो ये इतने सारे रेफरेंसेस हैं। तो एक प्रश्न मेरे को आपसे उठता है, फिर आप उसको कंटिन्यू करिए, कि ओम को हमने निराकार बता दिया जबकि वो ओम तो रिप्रेजेंट कर रहा है हरि को। इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि निराकार साकार का डिबेट बहुत चलता है। आपका वीडियो ऑफ है। जी, आपने बहुत प्रासंगिक प्रश्न किया है। इसी के ऊपर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, जो ईश्वर है वो साकार है कि निराकार है, इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि वास्तव में ईश्वर के जिस रूप में हम जाके लीन होना चाहते हैं वो निराकार है। मेरा जो असली रूप है वो भी निराकार है। जो शरीर है ये साकार रूप है,
ये तो अस्थाई है, पंचभूत है ये तो। तो इनके बाद तो मैं भी निराकार हूँ, मेरा ईश्वर भी निराकार है। तो फिर सही बात है। साकार की आवश्यकता क्या है, इस बात को बहुत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आर्य समाजी मित्र हैं और कई ऐसे संप्रदाय भी हैं जो साकार को स्वीकार नहीं करते। आप एक बात बताइए, ये जो हम बात कर रहे हैं, हम जो संवाद कर रहे हैं, इसको लिखित रूप में यदि हम देना चाहें, जैसे आपने आदित्य सत्संगी ने पुस्तक लिखी है या आगे संप्रेषित कर रहे हैं, तो जो अक्षर हैं उनके बिना वो जो भाव है और जो विषय है जो निराकार है, क्या उसका संप्रेषण हो सकता है? क्या उसको आगे आप भेज सकते हैं? निश्चित रूप से। इसी प्रकार भावों को, विचारों को, उन सब बातों को आगे भेजने के लिए वो साकार अक्षरों का होना आवश्यक है। और जब भाव मुझे प्राप्त हो गए, उसका मैसेज मुझे प्राप्त हो गया, फिर अक्षर तो गौण हो गए मेरे लिए। वो अक्षर मेरे किसी काम के नहीं रहे, किसी और बात को कहने के लिए होंगे, पर जो विषय मुझे आत्मसात हो गया, जो एसिमिलेट हो गया मेरे अंदर, मेरे सिंथेसिस में, उसमें थीसिस उसमें आ गया, तो उसकी क्या जरूरत है फिर मुझे अक्षरों। इसी प्रकार जो ईश्वर है उसको बचपन से निराकार के रूप में मानना शुरू करेंगे, तो इस जन्म में क्या कई जन्म में ईश्वर समझ गए। जिनको समझ आया उनके कई जन्मों की पहले की कमाई रही है। ऐसे करोड़ों में से कोई एक आध हुआ तो हुआ, और जो बाकी सारा समाज है उसको ईश्वर समझ नहीं आ सकता। यदि हमने निराकार के रूप में समझाया, वो कई प्रकार के भ्रमों में फंसा हुआ है, फंसा रहे। इसलिए सबसे पहले सगुणात्मक साकार ईश्वर को ही हमको पूजना होगा, और साकार को पूजते पूजते निराकार तक पहुंचने की यात्रा पूरी करनी होगी। उसके बाद फिर साकार बिल्कुल गौण हो जाएगा। आपको स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी की घटना तो स्मरण होगी ना, जब उन्होंने कहा कि मुझे निर्विकल्प समाधि चाहिए, तो भगवान रामकृष्ण ने कहा उनको, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि जब तुम्हें ध्यान की अवस्था में माता की मूर्ति नजर आएगी, तलवार उठाकर अपने विचारों से उसको खंडित कर। एक बार, दो बार, तीन बार विवेकानंद जी का साहस नहीं हुआ उसे खंडित करने का, श्रद्धा भाव इतना अधिक था उसके प्रति। पर खंडित तो करना पड़ेगा, निराकार तक पहुंचना है। हो सकता है विवेकानंद जी उस स्थिति तक पहुंचे हो, हमें कोई बताने वाला आज उपलब्ध नहीं, पर इतना निश्चित है, साकार से यात्रा प्रारंभ किए बिना हम निराकार तक कभी नहीं पहुंच सकते। और इसमें कोई विवाद नहीं है कि साकार अत्यावश्यक होने पर भी ईश्वर का अंतिम और वास्तविक रूप तो निराकार ही है। पर जो इतने लाखों मंदिर हैं, वो क्यों है? सामान्य समाज को उसकी आवश्यकता है, उसके बिना उसके भाव, उसका मन एकाग्र नहीं होगा। कर्मकांड का कुछ लेना देना नहीं है ईश्वर से, मगर कर्मकांड के बिना ये मन नहीं सधता ना। इस बंधन में तो मन को बांधना पड़ता है कर्मकांड के। ये सारे कर्मकांड, ये बाहरी जो सारे वो हैं, वो साकार के लिए किए जाते हैं, निराकार को पाने कि वहां तक की यात्रा साकार से प्रारंभ होकर निराकार तक पहुंचती है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। ओम और स्वास्तिक के विषय में मेरा विषय तो पहले हो ही चुका है। हम जब भी जहां भी ओम और स्वास्तिक को सम्मानजनक स्थान से पर बनाएंगे और उसको मान सम्मान के साथ रखेंगे, तो हमें जब तक वो है चिन्ह, तब तक हमें उसका उत्तम परिणाम देगा। इसको हम बार बार परख सकते हैं, आजमा सकते हैं। मैंने एक प्रयोग और भी कर डाला, वो थोड़ा सा स्पष्ट तो मैं नहीं बता सकूंगा यहाँ पे ऊपर। तो चलिए वीडियो खत्म होता है, तो बात करते हैं इस वीडियो पे। अभी ये इन्होंने जो कहा, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं ही ओम हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कृष्ण ओम एक बहुत, मतलब भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं ओम हूँ, मतलब ओम बहुत ही पावरफुल है। ये हो गया। और
चीज़ है, बीज मंत्र है। और इन्होंने एक बात कही कि लोग कहते हैं कि कोई चीज़ जैसे कि साकार कि ईश्वर निराकार है, या फिर मूर्ति पूजा क्यों करते हो, या फिर ये सब भगवान तो हर जगह है। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि देखो, कोई चीज़, किसी चीज़ को अगर समझना है, जानना है, तो उसके लिए तुम्हें आकार होना चाहिए, साकार मतलब साकार होना, दिखना चाहिए। अभी उन्होंने एक अच्छा एग्जांपल दिया कि जो कोई सपोज आदित्य सत्संगी जी एक राइटर है, उन्होंने जो जितनी बुक लिखी है उसको वो ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, वो कुछ लिखा है तब तो भाव मन में प्रकट होगा। तो मतलब बिना साकार के हम उस निराकार तक नहीं पहुंच सकते। कहते हैं ना, वो निराकार तक पहुंचने के लिए वो रास्ता जो है वो साकार से होके ही जाता है। और उन्होंने एक बात और कही कि कुछ लोग हैं जो बहुत ही रेयर लोग हैं जो इस चीज़ समझते हैं कि निराकार है, लेकिन कुछ लोग जो पहले से ही बोलते हैं बिना चीज़ समझे कि ये निराकार है, तो वो करोड़ों सा भटकते रहेंगे, इनको कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि तुम्हें पहले तुम साकार समझना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके तुम्हें निराकार समझ आएगा वो। तो ये बहुत गहरी बात उन्होंने बोली है, बहुत ही ज़बरदस्त बात बोली है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपके जो पॉइंट्स है, व्यू पॉइंट्स है, आप मुझे प्लीज़ भेजें, बताएं। मैं भी इस पर कोशिश करूँगा, मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो आप कमेंट करें और लाइक करें, चैनल को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। ऐसे वीडियो में, मज़ेदार वीडियो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहूँगा आप सबके लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।